पूरी क्लास को प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बुला लिया था। यहाँ पर लड़के, यहाँ पर लड़कियां, सामने प्रिंसिपल बैठे हुए। उन्होंने पहला सवाल किया, क्लास का पंखा किसने मोड़ा? पूरी क्लास सर झुकाए खड़ी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उन्होंने दोबारा से पूछा, क्लास का पंखा किसने तोड़ा? सब कुछ नहीं बोल रहे। तीसरी बार में प्रिंसिपल ने कहा, आप लोग 30 दिन के लिए सस्पेंड किए जाते हैं, क्लास में जाइए, बैग लीजिए, घर जाइए। पूरी क्लास में उथल पुथल मच गया। इतने में जो क्लास का मॉनिटर था उसने आगे कहा, सर वो हमारी गलती नहीं है सर, कल लास्ट लेक्चर में वो 12th क्लास के भैया लोग आए, उनमें से एक ने मस्ती मस्ती में अपना ब्लेजर जो था पंखे पे टांगा, निकाला तो ऐसे पंखा झूलने लगा, तो सब भैया लोगों को मजा आया। एक एक करके सबने अपना अपना ब्लेजर डाला और ऐसे खींचने लगे। एंड में जो पंखे का एक ब्लेड था सर वो टूट गया। प्रिंसिपल ने पूछा, तब आप लोग क्या कर रहे थे? बोले सर हम उन्हें मना कर रहे थे कि मत कीजिए, लेकिन अब वो सर मान ही नहीं रहे। तो आप लोगों ने जाके कंप्लेन क्यों नहीं करी? सर आके हम आप लोगों को कंप्लेन कर देते, फिर वो या तो बस में हम लोगों की रैगिंग ले लेते या फिर अगले दिन हम लोगों को मार मूड़ देते। नहीं, आई कांट एग्री टू दिस। आपके क्लास का पंखा था, आपको बचाना था, दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर सस्पेंडेड, क्लास में जाइए। यार सबका दिमाग खराब, ये प्रिंसिपल पागल वागल ही क्या? मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, इतने में जो दूसरे बच्चे थे वो भी आ गया है, वो सर ऐसा थोड़ी होता है, ये गलत होता है, हम तो बता रहे हैं। अच्छा गलत होता है, इधर आइए, ये लेटर पढ़ो। उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। सर L113 विहार रोड। एक थप्पड़, जैसे ही थप्पड़ पड़ा पूरे बच्चे शांत, क्योंकि सर थप्पड़ एक बात होती है क्लास में। अब सब चुप हो गए। बोला, जब तुम्हें लेटर पढ़ने के लिए दिया जाता है तो एड्रेस से पढ़ते हैं क्या बेवकूफ? अगले को बुलाया, बोले इधर आओ, इधर आओ, लेटर पढ़ो, सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करना। उसने सब्जेक्ट से पढ़ा, रिगार्डिंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ माई। सर हमारी क्या गलती? सर टीसी मत दीजिए सर, हम लोगों ने बोला ना सर, हमारी गलती नहीं है। एक थप्पड़। Who said that this letter is for you? है? कौन सिखाता है तुम लोगों को इंग्लिश में? पहले पूरा तो पढ़ो। आप असिस्टेंट मॉनिटर है ना क्लास की, इधर आइए। लड़की कांपते हुए वहां जा रही है कि भैया लड़के कुट गए, हमारे साथ क्या होगा? वहां जाके लेटर पढ़िए, बॉडी से पढ़ना, ठीक है? रिस्पेक्टेड सर, दिस इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर माई डॉटर गौरी देशमुख। सर गौरी के लिए लेटर है? गौरी के बारे में आप लोगों को नहीं बताया ना? इनकी क्लास की एक लड़की थी, मिडिल क्लास, सांवली सी, 2 चोटी बनाई, क्यूट सी, स्कूल में आती थी। इनके वहां पर नया नया मॉल बना था, तो भाई जिंदगी में जो पहली बार मॉल गई थी वो, उसे थोड़ी पता था कि हम इंसान जो हैं वो इंसान से दरिंदों में इवॉल्व हो चुके हैं करके। और अब से जब हम लोग ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो वहां जाके ऐसे टच मी नॉट वाला गेम खेलना पड़ता है मिरर के साथ। उसने कपड़े बदले, उसका MMS बन गया। MMS जो था गाँव में वायरल हो गया, लेकिन सर इतना टॉर्चर उसकी लाइफ के लिए काफी नहीं था। इसके बाद उनके वहां पर जो दिवाली फंक्शंस वगैरह होने वाले थे ना, उसके लिए कॉलोनी की तरफ से उनको इनविटेशन नहीं आया, पता नहीं क्यों। क्लास में जो उसकी 2 सहेलियां थी, उनके पापा मम्मी ने स्ट्रिक्टली बता दिया कि गौरी जैसी लड़कियों के साथ अब तुम नहीं बैठोगे। सही बात है ना, गौरी की बदनामी होगी, उनकी बच्ची उनके साथ बैठेगी जाकर के, तो उनकी बच्चियों की मतलब क्या बोलते हैं उसको, इज्जत पे खतरा है। क्लास के लड़के 1 कदम पीछे के अन्ना 2 कदम आगे। भाई कहीं से MMS जुगाड़ हो सकता है कि हमें बताना है। और एक एक करके सबने क्लास में MMS देख लिया। प्रिंसिपल ने उनसे कहा, तुम लोगों को बुरा लगा ना जब क्लास में पंखा किसने तोड़ा, इससे ज्यादा मैंने इस बारे में फोकस दिया कि तुम लोगों ने अपने क्लास का पंखा बचाया क्यों नहीं? बुरा लगा ना? यही तो कर रहे हो तुम लोग गौरी के साथ पिछले 2 महीने से। अब वो शहर छोड़ रही है, आप लोग क्लास में जाए। गलती क्लास के लड़कों की नहीं है, उसके सहेलियों के पेरेंट्स की नहीं है, उस कॉलोनी वालों की भी नहीं है। गलती हमारे इंग्लिश टीचर्स की है। भाई जब वो लोग हमें VI से शुरू होने वाले शब्द समझा रहे थे, उन्होंने ही हमें क्लियर नहीं किया। इसलिए तो हम लोगों को विलन और विक्टिम के बीच में अंतर ही समझ में नहीं आता। भाई रेपिस्ट का तो काम था रेप करना, वो आया, उसने रेप किया, उसने तो वही किया जो उससे एक्सपेक्टेड था। तुमने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस क्यों नहीं ली? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी कम क्यों है, सवाल ये है कि तुमने सिंघम की तरह से, साउथ इंडियन सुपर हीरो की तरह से सर पे पट्ट क्यों नहीं मारा और वो 2 बार बाउंस क्यों नहीं किए? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ लड़कियों के साथ अकेले नहीं होता, लड़कों के साथ भी बड़ी पेक्यूलर चीज होती है कि उनकी शादी से पहले या फिर उनकी कोई ढंग की जॉब लग जाए, इतने में अचानक से कुछ कुछ की एक्स जो होती हैं वो आती हैं, पुरानी कोई फोटोज और वीडियोज लेके, और उनको ब्लैकमेल करना शुरू करती हैं। महीनों तक वो टॉर्चर सहने के बाद जब वो फाइनली पुलिस के पास या अपने पेरेंट्स के पास रिवील करने के लिए जाता है, उससे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि ये टॉर्चर सहते टाइम उसकी मेंटल हालत कैसी है, वो ठीक तो है ना। ना ना, सवाल ये होता है, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने के लिए किसने बोला? शादी से पहले तुम लोग फिजिकल हुए थे, बदतमीज।
क्योंकि ये बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं बोलेंगे तो वो सुकून भरा स्टेटमेंट कहाँ से आएगा? वो लाइन क्या होती है? वो हमने बोला था, है ना? और मैं तो कहता हूँ ये एकदम सही तरीका है और यही होना चाहिए। बस सर शर्त इतनी सी है, कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हो ना, तब साइड नहीं बदलना। तब हम आएंगे, जैसे हम अभी दूसरों के पास जाते हैं ना, वैसे हम आपके पास आएंगे व्हाट्सएप पे हैरेसमेंट मैसेजेस लेकर के, फ़ोन कॉल्स पे आपके मुंह के सामने कैमरा रख के, आपके सामने माइक रख के हम आपसे सही नहीं बल्कि बेबुनियादी सवाल पूछेंगे। क्योंकि सर सही सवाल पूछेंगे तो जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का क्या अचार डालेंगे हम लोग, टीआरपी थोड़ी बढ़ती। हम लोग पूछेंगे वो सवाल जिनसे गॉसिप मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना? बस कुछ ऐसी ही थी मेरी अपनी फिलॉसफी आज की। अगर ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं करे मत करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज सही सवाल पूछो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड एज ऑलवेज टिल द नेक्स्ट एपिसोड,